वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं रफ्तार गोट देखो गाना एक्सपोज्ड। जीतो अजीज और रफ्तार ने कल अपना गाना रिलीज किया जिसका नाम था गोट देखो। इस गाने में एक्सपोज करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ इसके अंदर जो है इसने डाला हुआ है और सारा का सारा गाना टोटली सैटेनिक है, शैतानी है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंबलिज्म ही सिंबलिज्म है। इस वीडियो में अगर मैं एक एक सिंबल को एक्सप्लेन करने लगूं तो ये वीडियो 1 घंटे से कम नहीं बनेगी, ये बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। कुछ सिंबलिज्म ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो इसलिए उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला सीन जो आपको देखने को मिलता है, जैसे ही ये गाना स्टार्ट होता है तो आपको एक बकरे की सिरी जो है वो दिखाई देती है। एक लकड़ी के स्टैचू का एक स्टैचू टाइप बना हुआ है जिसके ऊपर कलमकार लिखा हुआ है और उसके अलावा ये बकरे का सर बना हुआ है, उसके 2 सींग बने हुए हैं और इसके ऊपर एक हॉलो जो है वो बना हुआ है। हॉलो जो है या ये जो रिंग सा बना हुआ है ये बेसिकली गॉड्स के लिए या जो पाक हस्तियां होती हैं जैसे कि फरिश्ते होते हैं उनको दिखाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नापाक चीज के ऊपर हॉलो बनाने का मकसद ये है कि अच्छाई को बुराई बताना और बुराई को अच्छाई बताना। हर चीज को उल्टा करते हैं इब्लीसी लोग, आपको पता ही है। और आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर और ये खास तौर से रैप कल्चर और ये जितने भी लोग हैं इनके अंदर, खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आप नोट कीजिए कि किस तरह से शैतानियत जो है उसको खुलकर प्रमोट किया जा रहा है। आज से पहले शैतानियत को जो है वो लान तौन किया जाता था, जो भी शैतान होता था उसको नापसंद किया जाता था। लेकिन आज जितना जो गलीज है, आज जितना जो शैतानी है उसको उतना प्रेज किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में रफ्तार हमें दिखाया जाता है बाथ टब के अंदर और इसकी जो फिल्म की क्वालिटी है वो इस तरह से जैसे किसी रिचुअल को रिकॉर्ड किया जाता है। पुरानी VHS जो हुआ करते थे, जो वीडियो टेप्स हुआ करती थी, बिल्कुल उस तरह की क्वालिटी है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें ये टाइल्स नजर आती हैं ब्लैक एंड व्हाइट। और ये जो चेकर बोर्ड है, इसको चेकर बोर्ड बोला जाता है, बेसिकली फ्री मेसनरी को शो करता है। और इंडिया के अंदर फ्री मेसनरी टोटली ओपन है, कोई भी जाकर इनको ज्वाइन कर सकता है, टोटली लीगल है फ्री मेसनरी इंडिया के अंदर। इसीलिए ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फ्री मेसनरी की तरफ आते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रफ्तार ने यहाँ पर जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट, गुड और इवल, मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में जो इन्होंने गोट दिखाई है। अब गोट जो है बेसिकली एक इन्होंने सिंबल बना दिया फैशन का भी, और इसका पूरा फॉर्म जो है वो बनता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बेसिकली मेसी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको गोट कहा गया था, फिर बकरे के साथ उसकी तस्वीरें। और ये हमें पता है बेसिकली शैतानियत में जितने भी शैतानी लोग हैं वो बकरे की सिरी हमेशा जादूगरी में इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर बकरा, और बकरे का मैं आपको बता दूं कि आज से पहले लोग ना ऐसे कहा करते थे जब किसी को बलि का बकरा बनाया जाता था या किसी को यूज किया जाता था या उसको बेवकूफ बनाया जाता था तो उसको कहा जाता था कि इसको बकरा बना दिया गया है। और यहाँ पर आज लोग बेवकूफ हैं कि अपने आप को बकरा कहना पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बेवकूफ ने भी यहाँ पर गाना बनाया हुआ जी, गो टू मैं, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। या भाई तू वही बलि का बकरा है जिसको कभी भी वो बलि चढ़ा सकते हैं जिसकी। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है एक स्टैचू जो कि बिल्कुल बकरे के सिर वाला एक आदमी सा बना हुआ है और उसके ऊपर गोट गोट लिखा हुआ और पेंटाग्राम बना हुआ है सर्कल के अंदर। फिर हमें ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो कि बड़ी तेजी से एकदम से ये गुजर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सील ऑफ सेटन देखने को मिलती है, उल्टा पेंटाग्राम और उसके अंदर सिरी बनी हुई है बकरे की जो कि हड्डियां हैं बेसिकली उसकी और उसके सींग हैं। फिर ये पेंटाग्राम और उल्टा सितारा जो है जो बकरे का सिरी उसके अंदर सेम वही चीज जो है वो 2-3 दफा 2-3 तरीके से हमें दिखाया जाता है। और फिर कलमकार लिखा आता है और जो रफ्तार है वो किसी जगह पे चढ़ा हुआ है, गाड़ी के ऊपर शायद चढ़ा हुआ है और इसके आसपास जो है वो मोमबत्तियां जलाई हुई है। मोमबत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है जादू टोने के अंदर, आपको पता ही है। और आप देख सकते हैं कि इसकी एक आंख जो है वो विजिबल हो रही है, ऊपर कलमकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें इनका बैकड्रॉप दिखाया जाता है, बेसिकली वही बैफोमेट का सर है और उसी तरह से 2 खोपड़ियां बनी हुई हैं और नीचे पूरा सैटेनिक सिंबलिज्म है। आप देख सकते हैं कि सांप बने हुए हैं जो कि रोल होकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और बिल्कुल इसके पीछे जो है एक पेंटाग्राम सर्कल के अंदर है जिसमें एक मोनार्क बटरफ्लाई बनी हुई है जो कि पूरी तरीके से बटरफ्लाई नहीं बनी है, इसको शायद मोथ बोलते हैं, जो कि MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम का सिंबल माना जाता है, वो पीछे बना हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि इसको दिखाया गया है जी कि जैसे इसके अंदर कोई चीज आई हुई हो, जैसे कोई इंसान पोजेस्ड हो जाता है, बिल्कुल उस तरह से इसको
लेंस पहनाए गए हैं व्हाइट कलर के। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपनी जुबान बाहर निकाल रहा है, जैसा कि कोई भी आपने तस्वीर देखी हो शैतान की तो एक जुबान उसकी बाहर निकली होती है उस तरह की। फिर उसके अलावा फिर अपने हाथ से ये कुछ नंबर्स दिखा रहा है जो कि इसकी जैकेट के ऊपर लिखे हुए 33 नंबर जो है वो विजिबल है 33 डिग्री फ्री मेसनरी के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको 33 डिग्री आराम से मिल जाती है। जो लोग आर्टिस्ट होते हैं जो इस मुकाम पर पहुंचते हैं उनको ये उठाते हैं फ्री मेसनरी वाले, और उनको रॉयल आर्च डिग्री दी जाती है, मास्टर्स डिग्री दी जाती है, जो कि फिर 33 डिग्री इनको मिल जाती है। तो वो 33 डिग्री अपनी शो कर रहा है जी कि मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, मुझे भी देख लो। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शलवार कमीज पहने हुए बकरे जो हैं 3 डांस करने आ जाते हैं, और पीछे वो आपको सिंबलिज्म क्लियरली नजर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बार बार रफ्तार के मुंह के ऊपर ना इस तरह से 1 आई बनते हुए, और वही सिंबल जो है पेंटाग्राम उल्टा और उसके इर्द गिर्द सर्कल, वही शैतान के मंदिर का जो सील है उसकी वो हमें बनते हुए बार बार दिखाई देती है। और फिर तरह तरह की आप देख सकते हैं कि कभी ट्रायंगल बना हुआ है उसके अंदर एक डॉट है। फिर इस सीन में आप देख सकते हैं कि एक पेंटाग्राम नीचे की तरफ है और दूसरा पेंटाग्राम साथ बनाया गया है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, एज अबव सो बिलो यहाँ पर शो किया गया है। उसके अलावा फिर हमें रफ्तार को बंधा हुआ दिखाया जाता है और नीचे बकरे जो हैं इसके आसपास गिरे पड़े हैं। फिर इस सीन में दोबारा से हमें बाथ टब के अंदर दिखाया जाता है रफ्तार क्लियरली, और बाथ टब जो है वो बेसिकली शो करता है बैप्टिज्म को इन द सेटनिज्म। बाथ टब ये जब भी सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है कि इन लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया है सेटनिज्म के अंदर, और रफ्तार यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि इसने भी बैप्टिज्म ले लिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपने हाथों से 2 उंगलियां जोड़ के ऊपर की तरफ की हुई हैं। ये बिल्कुल सेम वही सिंबलिज्म है जो कि बैफोमेट के एक हाथ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से उसने 2 उंगलियां रखी हुई हैं, और ये उसी को यहाँ पर शो करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए इसने इसी तरह से पूरे गाने में इसने इसी तरह उंगलियां रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर ये डबल हॉर्न्स बना रहा है। आगे चलकर फिर से हमें शलवार कमीज में ठुमके लगाते हुए बकरे आ जाते हैं 3, और पीछे फिर आपको बैकग्राउंड जो है वो क्लियरली देखने को मिलता है। इसके बाद फिर बार बार हमें जो है वो पेंटाग्राम एक सीधा और एक उल्टा देखने को मिलता है। इसके पर बने हुए हैं, वो सींग बने हुए हैं, और इस तरह से आर्ट से करके, और फिर 3rd आई बिल्कुल इसके माथे के ऊपर बनाई गई है जो कि तीसरी आंख को ये मानने वाले लोग हैं। फिर से एक सितारा सीधा है, दूसरा सितारा नीचे की तरफ है उसका पॉइंट, और ये एज अबव सो बिलो को दोबारा से यहाँ पे शो किया जा रहा है। फिर से एक और आंख बनाई है, फिर इसकी आंखों में से वो लाल कलर का कुछ निकल रहा है, और इसके सींग बने हुए हैं, और उल्टा पेंटाग्राम इसके साथ बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हमें दोबारा से दिखाया जाता है एक्स बना हुआ है इसकी एक आंख के ऊपर, और दूसरी आंख के ऊपर एक 3D क्यूब बना हुआ है। 3D क्यूब जो है वो सैटर्न को शो करता है। मैं आपको बता चुका हूं कि उसके ऊपर एक हेक्सागोन बना हुआ है, और वो 3D क्यूब बनता है हेक्सागोन के अंदर। प्लैनेट सैटर्न जो है बेसिकली शैतान का प्लैनेट भी माना जाता है, जिसको गॉड का प्लैनेट कहते हैं। कबाला जादू करने वाले जो यहूदी हैं वो कहते हैं जी कि प्लैनेट सैटर्न के ऊपर हमारा गॉड रहता है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इल्यूमिनाटी पिरामिड के अंदर एक आंख हमें बनाई हुई दिखाई देती है, और उसको ग्लासेस सी पहनाई हुई हैं, और उसके सींग निकले हुए हैं। उसी तरह शैतान दिखाया हुआ है इसको। फिर इसकी घड़ी के ऊपर अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर 9:20 बजे हुए हैं, यानी कि 9:20 बजे हुए हैं, और 20 में से 0 जो है वो तो न्यूमरोलॉजी में उसकी वैल्यू नहीं होती है। 9 और 2 को प्लस करेंगे तो नंबर 11 बनता है। नंबर 11 यहाँ पर जानबूझकर दिखाया गया क्योंकि लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है नंबर 11। फिर आप देख सकते हैं कि 3 दफा यहाँ पर x जो है वो हमें दिखाया जाता है। x की वैल्यू 6 है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो ये 6 यानी कि 3 दफा 6 मार्क ऑफ द बीस्ट है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको पहचानने का, उस बीस्ट सिस्टम को पहचानने का नंबर 666 है। फिर नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में एक बेसबॉल बैट है जिसको आग लगी हुई है, और इसने इसको आसमान की तरफ इस तरह किया हुआ है जैसे कि कोई इसने मशल उठाई हुई हो। और आपको पता है कि इब्लिसियत के अंदर और ख़ास तौर से ओलंपिक्स के अंदर भी जो मशल जलाई जाती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो मशल है, और इवन के जो बैफोमेट है अगर आप उसके सर को देखेंगे तो उसके सर के ऊपर भी एक मशल बनी हुई है, उसको शो करने के लिए यहाँ पर मशल दिखाई गई है। फिर इस सीन में आप नोट कर सकते हैं कि इसने जो टी शर्ट पहन रखी है उसके ऊपर लिखा हुआ है ओबे। ओबे करने का मतलब ये होता है किसी का हुक्म मानना। दे लिव मूवी जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि ओबे का क्या मतलब है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है तो आपको मेरी दे लिव मूवी वाली जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हैं दे लिव मूवी बाय अलमास जेकब और आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। फिर इस सीन में मैंने इसके लिरिक्स में से एक चीज ली है जो कि ये कह रहा है कि भेड़ जो है वो घास पीती है, अब तुम भेड़ खाता गोट देखो। यानी कि यहाँ पर भेड़ और बकरियों की बात हो रही है। भेड़ और बकरी जो है वो दोनों एक दूसरे से जुदा है। बकरी को जो है वो समझा जाता है, या बकरा जो होता है उसको शरारती जानवर समझा जाता है, जबकि भेड़ जो होती है वो मासूम होती है, उसको कोई भी चारा देके किसी भी साइड पर लगा सकता है। भेड़ चाल जो होती है अक्सर आपने सुना होगा। और ये जो भेड़ है बेसिकली इसको इसने दिखाया है कि जी वो घास खाती है या पीती है, जबकि जो
गोट है वो भेड़ को खाता है। हकीकत में अगर आप देखें तो गोट कभी भी किसी भी भेड़ को नहीं खाती है, बकरी भी उसी तरह से घास ही खाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये शैतान की बात कर रहा है। फिर हमें डेलिबरेटली जानबूझकर कभी लेफ्ट आए तो कभी राइट आए जो है वो 3-4 दफा दिखाई जाती है, फ्लैश करती है। और ये कुछ मैंने इमेजेस इसके लिए हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वन आई के मानने वाले लोग हैं, वही वन आई ऑफ लूसीफर के मानने वाले लोग हैं। ये लूसीफर को अपना खुदा बना चुके हैं। इनके लिए सिर्फ पैसा, फेम, शोहरत यही चीजें हैं और इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल जी लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 80 साल जी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे। उसके बाद हमेशा के लिए जो इन्होंने अपनी रूह का सौदा कर लिया है इब्लीस के साथ, ये उसी के साथ हेल में डाले जाएंगे हमेशा के लिए और कोई इनको वहां से छुड़ा नहीं पाएगा। सिर्फ अभी भी इनके पास मौका है जब तक ये जिंदा है कि ये हकीकी खुदा को पहचाने और उसकी बंदगी करें, तो ये भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। अब वो लोग जिनको ये बातें समझ नहीं आती हैं वो मेरी और वीडियोस भी देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ले देकर सारे वही सिंबलिज्म आ जाते हैं। हमेशा से वही सिंबलिज्म क्यों है? अगर ये क्रिएटिव लोग हैं, अगर इनके पास दिमाग है, ये अक्लमंद लोग हैं, लॉजिक रखने वाले लोग हैं, तो ये एक ही चीज को बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इनके पास नए नए आइडियाज नहीं हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।